भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, गैस, चाहे वह घरेलू एलपीजी हो या औद्योगिक प्राकृतिक गैस, उसकी जरूरत भी बढ़ रही है। लेकिन हाल के वर्षों में गैस की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी ने चिंता पैदा कर दी है। आखिर इसकी असली वजह क्या है? पहला, आयात पर ज्यादा निर्भरता। भारत अपनी जरूरत की पूरी गैस खुद पैदा नहीं करता। भारत अपनी गैस का लगभग 50% या उससे ज्यादा आयात करता है। मुख्य सप्लायर देश हैं कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब है कि भारत ग्लोबल मार्केट पर काफी निर्भर है। दूसरा, वैश्विक घटनाओं का असर। दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाएं भारत की गैस सप्लाई को प्रभावित करती हैं। रूस यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप ने रूस से गैस लेना कम कर दिया और दूसरे देशों से ज्यादा एलएनजी खरीदना शुरू किया। इससे ग्लोबल डिमांड बढ़ी और भारत को गैस मिलना मुश्किल हो गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी। जब ग्लोबल गैस की कीमत बढ़ती है तो भारत पर सीधा असर पड़ता है। एलएनजी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। भारतीय कंपनियां महंगी गैस खरीदने से बचती हैं। इससे देश में गैस की उपलब्धता कम हो जाती है। चौथा, सरकार की प्राथमिकता। भारत सरकार गैस को प्रायोरिटी के अनुसार बांटती है। पहले गैस मिलती है घरेलू एलपीजी, खाद्य उद्योग और शहरों में सीएनजी पीएनजी को, बाद में गैस मिलती है पावर प्लांट्स एनबीडू, कुछ उद्योग को। इसीलिए कमी होने पर उद्योग और बिजली क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पांचवां, घरेलू उत्पादन में कमी। भारत का खुद का गैस उत्पादन पर्याप्त नहीं है। नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के पुराने गैस क्षेत्र कम उत्पादन दे रहे हैं। इससे आयात पर निर्भरता और बढ़ जाती है। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। गैस उपलब्ध होने के बावजूद हर जगह पहुंचाना आसान नहीं है। पाइपलाइन नेटवर्क हर जगह नहीं है। एलएनजी टर्मिनल सीमित हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में ज्यादा कमी महसूस होती है। सातवां, बढ़ती मांग। भारत में गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह कोयले से ज्यादा क्लीन फ्यूल है। इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे कि गाड़ियों में सीएनजी, उद्योगों में, बिजली उत्पादन में। मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं। इसका यह निष्कर्ष है कि भारत में गैस की कमी एक ही कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों से होती है, जैसे कि आयात पर निर्भरता, वैश्विक संकट, बढ़ती कीमतें, घरेलू उत्पादन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत और तेजी से बढ़ती मांग।